चिराग पासवान जी संघर्ष से निकले हुए नेता है, जो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है। जिस तरह उनके साथ छल किया गया था, उस छल से आगे निकल के एक बेहतरीन व्यवस्था में आज आए हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से लोगों को धमकाया जा रहा है, पार्टी के नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं को तंग किया जा रहा है। लेकिन ये तिरहुत की लड़ाई है। इन जातियों को गाली दिए हैं, वो जातियां मेरी भी जातियां हैं, मैं भी इंसान हूँ और इंसान की जाति होती है। इन मायनों में संजय झा विकास पुरुष है, नीतीश कुमार विकास पुरुष है। उन्होंने सोचे तिरहुत को आदरणीय देवेश बाबू ने अपने चंगुल में कैद कर दिया। पासवान जी ने तो तिरहुत के विकास की बात शुरुआत की थी। सिर्फ सत्ता का ताकत चाहिए और सत्ता का ताकत से लोगों पर राज करते हैं। जिस तरह से दम बढ़ते हैं, कल न्यूज चैनल पे कह रहे थे कि जो देवेश चाहेगा वही तिरहुत में होगा। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और निर्वाचन आयोग तक को उन्होंने धमकाया है। आप देख लीजिए निर्वाचन आयोग को धमकी क्या दिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि पहले देवेश बाबू पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अपने जाति पे गर्व है और मैं किसी जाति को गाली नहीं देता हूँ, मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में राकेश रोशन ने एक अलग दिशा बना दी है और जदयू के प्रत्याशी के लिए देवेश ठाकुर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और जिस प्रकार से इनको समर्थन मिल रहा, लगातार आपको हमने कहा है कि पिछले दरवाजे से एनडीए के कई बड़े नेता राकेश रोशन के पक्ष में है, ये बात सामने भी आती गई। और जिस प्रकार से रामेश्वर महतो, पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने इस्तीफा दिया और आज खुला पत्र जारी कर दिया है राकेश रोशन के समर्थन में। इसके पहले पप्पू यादव इनके समर्थन में आए थे। क्या कुछ खेल हो रहा है राकेश रोशन जी? खेल नहीं है। तिरहुत के 1,56,000 स्नातक महान मतदाता इस बार अपने मत से तिरहुत में ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं। आप देखिएगा 9 तारीख के अखबारों में, 10 तारीख को जो गिनती काउंटिंग के बाद 10 तारीख को जो अखबार आएंगे उसके हेडिंग जो बनेगा वो यही रहेगा कि तिरहुत स्नातक मतदाताओं ने इस बार ऐतिहासिक फैसला लिया और तिरहुत जो गुलाम बनकर बैठा हुआ था किन्हीं मुट्ठी भर लोगों के हाथों में, वो आज़ाद हो गया। और 1,56,000 लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो माता सीता के जननी में जन्मे हैं, वैशाली के गणतंत्र में उनका उदय हुआ है, वैसे लोग इस बार राजाओं को हराएंगे। जो राजा कहते हैं, दम बढ़ते हैं कि हम तिरहुत के जो चाहेंगे तिरहुत में होगा। तो ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की आज़ादी यही लोकतंत्र की आज़ादी कब होगी? जब उन राजाओं को तिरहुत का स्नातक मतदाता अपने मत से जवाब देंगे। राकेश जी, कई बार हमने कहा है, आपने भी कहा है कि तिरहुत इस बार इतिहास रचेगा। कई बातें सामने आई। अभी हमने कहा रामेश्वर महतो से लेकर के पप्पू यादव, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हैं, लालू यादव की प्रशंसा करते हैं, देवेश ठाकुर को खपा है। देखिए, जिन लोगों ने समाज के लिए कुछ काम किया है उसकी हम हमेशा प्रशंसा करते हैं। हम निगेटिव पॉलिटिक्स और निगेटिव राजनीति करने नहीं आए हैं। हम युवा वर्ग हैं और युवाओं की बात करते हैं और बुजुर्गों के कंधे पर सवार होकर चाहते हैं कि हम भी देश और दुनिया के लिए काम करें। हम भी चाहते हैं कि उन बुजुर्ग पीढ़ियों को अपने साथ लेकर तिरहुत के लिए काम करें जो लोग मुख्यधारा से छूट गए। जहाँ तक अब राजनीतिक दलों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने गठबंधन के जिस शुरुआत करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या के, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुझे बढ़ चढ़ कर मेरे साथ खड़े हैं। और आप देख भी रहे हैं कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है और प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से लोगों को धमकाया जा रहा है, पार्टी के नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं को तंग किया जा रहा है। लेकिन ये तिरहुत की लड़ाई है। तिरहुत सही मायनों में गणतंत्र की धरती है। माता सीता के लोग हैं हम। आपके चेहरे की हंसी, आपका आत्मविश्वास बता रहा है कि जदयू के ही कई लोग जो लगातार हम कर रहे हैं, अभिषेक झा के साथ, देवेश ठाकुर के साथ नहीं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी है। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है और आनंद नीतीश कुमार ने सही मायनों में बिहार का विकास किया है। जब आप देखते हैं नालंदा, राजगीर और गया में, और जब जाते हैं तो देखते हैं नहीं, सही मायनों में नीतीश कुमार बिहार के वो मुख्यमंत्री जिन्होंने एक नया इतिहास लिखने का काम किया है, नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनः स्थापना की है। लेकिन जब आप तिरहुत में जाते हैं और उत्तरी बिहार की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश जी का वो विकास नजर नहीं आता। इसके कारण अब ये मायने नहीं कि नीतीश जी ने विकास नहीं किया। उन जनता के प्रतिनिधियों से मेरा सवाल है जो तिरहुत में राज किए हैं, तिरहुत स्नातक वोटरों ने जिनको ऐतिहासिक फैसला लेकर हमेशा जिताया है, 22 वर्षों तक मौका दिया है। एक फटे कपड़े में आए थे और आलिशान बिल्डिंग में बैठ के और फतवा जारी करते हैं कि तिरहुत का स्नातक वोटर फैसला लेने से नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा तिरहुत में, और वोटरों को धमकाते हैं। इसके पहले भी जाति को लेकर के जो बातें आई थी कि ये लोग हमको वोट नहीं देते हैं, इसमें रिवॉल्वर और जातिगत जिन जातियों को गाली दिए हैं वो जातियां मेरी भी जातियां हैं, मैं भी इंसान हूँ और इंसान की जाति होती है। जिन कुशवाहा भाइयों को, मुसलमान भाइयों को और यादव भाइयों को गाली देने का काम किया है और बिहारी तक को नहीं छोड़ा है। एक बात और सामने आई है, राकेश रोशन चाहते हैं कि अगले 100 वर्षों तक लोग उनको याद रखें। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इलाके में काम किया, संजय झा अपने इलाके में काम कर रहे हैं, तिरहुत में आप चाह रहे हैं।
हाँ, सही मायनों में संजय झा विकास पुरुष है, नीतीश कुमार विकास पुरुष है। उन्होंने अपने इलाकों में वो बेहतर काम किया कि आने वाले 100 साल तक लोग उनको याद रखेंगे, हो सकता है 1000 साल तक याद रखेंगे। हम भी चाहते हैं कि अपने जीवन का वो दिन, जीवन का वो पल, जिस पल में हम आज जी रहे हैं, जो अपने जवानी के 9 साल हमने चिराग पासवान जी के साथ कंधा लगाया और चिराग पासवान जी को वो स्वर्णिम काल में पहुंचाया जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। चिराग पासवान जी एक संघर्ष से निकले हुए नेता है जो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है। जिस तरह उनके साथ छल किया गया था, उस छल से आगे निकल के एक बेहतरीन व्यवस्था में आज आए हैं और बिहार की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम भी चिराग पासवान जी के फॉलोअर हैं। हमने हमेशा चिराग पासवान जी को साथ में राजनीति की है और आज राजनीति का वो दौर है कि हम भी चाहते हैं कि तुरुत में काम करें और अपने जवानी का, अपने संघर्ष के दिनों में तुरुत के विकास की बात करें। तुरुत कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है और हम चाहते हैं कि जो लोग भी तुरुत के विकास के एजेंडे पे हमारा समर्थन करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तुरुत कहीं ना कहीं छुप गया था, चिंद्रूत कहीं ना कहीं एक तरह से सोचिए तुरुत को आदरणीय देवेश बाबू ने अपने चंगुल में कैद कर लिया था। उससे आप आजाद कराएंगे? उससे हम आजाद नहीं कराएंगे, उससे 1,56,000 मतदाता हमारे कहने का वही मकसद था, वही मतलब था मेरा। चिराग पासवान को लेकर के आपने कल भी एक भ्रम दूर किया है कि जब चिराग कमजोर थे हमने अपना कंधा लगा करके उनको मजबूत बनाया। आज जब केंद्र में मंत्री हैं, चिराग एक अच्छे पोजीशन पर अपने स्वर्णिम काल में, उस समय आपने जब कंधा हटा लिया तो आप मूर्ख नहीं हैं, क्योंकि जब चिराग इतने बड़े हैं उसके बाद आपने छोड़ा तो सिर्फ तिरहुत के विकास के लिए आपने चिराग का साथ छोड़ा। तिरहुत में चिराग पासवान जी का कंस्टिट्यूएंसी हाजीपुर, तो हम तिरहुत की जब बात करते हैं तो वैशाली की भी बात करते हैं, सीतामढ़ी की बात करते हैं। चिराग पासवान जी ने तो तिरहुत के विकास की बात शुरुआत की थी, वही तो हमारे चिराग का आशीर्वाद आपको है ना। आशीर्वाद क्या है नहीं है ये हम नहीं बोल रहे, हमने चिराग पासवान जी ने तिरहुत के विकास की गाथा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में लिखी थी। लेकिन अब तो चिराग पीछे हट रहे हैं। नहीं, देखिए जब आज माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, ठीक है, तो चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा के दौरान इस बातों को उठाया था और मंदिर बनने का फंड सेंक्शन हो गया। तो वो बात वो नहीं है, बात कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तिरहुत काफी पिछड़ गया है। जो लोग गठबंधन की राजनीति के तहत गए हैं उनको उनकी गठबंधन मुबारक हो। हमको आज तिरहुत की बात करनी है। तिरहुत में कैसे एक रोजगार का सृजन हो, कैसे तिरहुत के युवा 3 साल के डिग्री को 6 साल में नहीं ले, 6 साल का डिग्री को 3 साल में ले, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन था, चिराग पासवान का जो डॉक्यूमेंट था, उससे वो पीछे हट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बन गए, गठबंधन दल की बहुत सी मजबूरियां हैं, वैसे में आपने वो झंडा बुलंद कर दिया। बिहार की राजनीति से मेरा लेना देना नहीं है, बिहार में क्या हो रहा नहीं हो रहा उसकी राजनीति से मेरा कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा लेना देना नहीं है। मतलब ऐसे मैंने अपने पूरे दिन, आज मैं जब चुनाव लड़ने का जिस दिन से तैयारी कर रहा हूँ, जिस दिन से तैयार हुआ हूँ और पूरा मन बना के आया हूँ, जब तक तिरहुत के विकास की बात, तिरहुत में रोजगार के सृजन की बात, जब तक तिरहुत में योजनाओं की बात, तिरहुत में एयरपोर्ट नहीं बनेगा, तब तक तिरहुत की आवाज को लेकिन राकेश जी, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जो आपकी स्थिति है इन दिनों, आप राघोपुर से खड़ा होते हैं, 25,000 वोट लाते हैं, वोट कटवा की स्थिति में आप लगातार जिस प्रकार से आपको पप्पू यादव का समर्थन मिल रहा है, रामेश्वर महतो ने आपको कुछ शर्तों के साथ समर्थन दिया है, खेल क्या चल रहा है? देखिए खेल क्या है, इस खेल में ना हमको जाना है न पढ़ना है। लेकिन लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं तो आपको जो लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं उन अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही बताओ कि जो लोग समर्थन देने का मतलब क्या है? मैं तिरहुत की बात कर रहा हूँ ना, मैं तिरहुत की योजनाओं की बात कर रहा हूँ ना, तिरहुत के विकास की बात कर रहे हैं ना, उस विकास के आधार पर लोग समर्थन कर रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि क्यों हम तिरहुत की बात कर रहे हैं, आज से पहले तिरहुत की चर्चा क्यों नहीं होती थी? आज से पहले 22 वर्षों तक देवेश बाबू राज के तिरहुत पे, और उन्होंने तिरहुत को क्यों नहीं चर्चा के केंद्र बिंदु बनाया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि तिरहुत में एम्स बने, एयरपोर्ट बने? उन्होंने क्यों नहीं खड़ा होकर, वो नहीं चाहते थे कि विकास हो? तो फिर जब विकास नहीं चाहते हैं, आप ही ने कहा कि मुख्यमंत्री की परिक्रमा करते थे अपना सांसद के लिए, कैबिनेट मंत्री के लिए, तो वो विकास ही नहीं चाहता तो जनता उनके बातों पर क्यों जाएगी? 1,56,000 मतदाता क्यों उनके बात पर विश्वास करेंगे? जब वो विकास चाहते नहीं है, एयरपोर्ट बनना होता है दरभंगा बनता है, एम्स बनना होता है दरभंगा बनता है, उनको सिर्फ सांसदी का टिकट चाहिए, उनको सिर्फ सत्ता का ताकत चाहिए, और सत्ता का ताकत से लोगों पर राज करते हैं। जिस तरह से दम भरते हैं, कल न्यूज चैनल पे कह रहे थे कि जो देवेश चाहेगा वही तिरहुत में होगा। तो 1,56,000 मतदाताओं के भरोसे तिरहुत में कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब एब्सोल्यूट पावर देवेश बाबू के हाथ में। इसका मतलब पूरी राजनीति और पूरी तिरहुत की राजनीति और पूरी तिरहुत की केंद्र, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और निर्वाचन आयोग तक को उन्होंने धमकाया है। आप देख लीजिए निर्वाचन आयोग को धमकी क्या दिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि पहले देवेश बाबू पर कड़ी कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज किया जाए। उन्होंने क्या कहा है, तिरहुत स्नातक जो होगा, देवेश जो चाहेगा वही होगा। ये इस तरह का घमंड होना चाहिए। और आप जानते हैं कि ये देश राम का देश है, श्री राम का देश है। और जब भगवान श्री राम ने देखे हैं कि जब अताइयों का पारा चढ़ा है, अताइयों ने अपने चंगुल में इस देश को लेने की कोशिश किया है, तब तक प्रभु श्री राम जन्मे हैं और उसका घमंड तोड़ा है। राकेश जी, देवेश चंद्र ठाकुर जितना बड़ा कद है सीतामढ़ी में, खास करके हम बात कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है?
डर 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 प्रभु श्री राम, आप जान लीजिए मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ। लोग कहते हैं, मैं गर्व से कहता हूँ मैं उस समाज में जन्मा हूँ जिसमें प्रभु श्री राम जन्मे हैं। मुझे अपने जाति पे गर्व है और मैं किसी जाति को गाली नहीं देता हूँ। मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। जैसे प्रभु श्री राम ने छोटी छोटी जातियों को, छोटे छोटे लोगों को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। माता सबरी का जूठा बैर भी खाया। बंदर भालू प्रजातियों को इकट्ठा करके जिस तरह से रावण का घमंड तोड़ा था, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चल रहा हूँ और चलने का प्रयास भी करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुरुत में आने वाले समय में जिस प्रकार से अयोध्या में एयरपोर्ट बना है, अयोध्या में रेलवे लाइन का यदि निर्माण हुआ और स्टेशन बने हैं, उस तरह से हम चाहते हैं प्रभु श्री राम का जो दर्जा मिला है देश में, उसी वही मेरी माता सीता को भी मिलने चाहिए। क्योंकि माता सीता के लोग हैं हम, माता सीता के हमारी पूर्वज रही है और हम चाहते हैं कि माता सीता के मंदिर की स्थापना के साथ साथ सीतामढ़ी में एयरपोर्ट बने, सीतामढ़ी में रेलवे लाइन का जो नदार हो। और हम चाहते हैं कि विकास की वो गाथा सीतामढ़ी में लिखे जाए कि आने वाले 2000 नहीं हजारों साल तक माता सीता का जय जयकारा लगता रहे और माता सीता के जर्नी के लोग गौरवान्वित महसूस करते रहे कि हम उस जर्नी में पैदा लिए हैं जहां हमारी माता जन्मी थी और वहां विकास की गाथा लिखी जाएगी तो चर्चा के केंद्र माता सीता रहेगी। अरे कैसे, एक आखिरी सवाल है, आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? किससे आमने सामने की लड़ाई है? देवेश चंद्र ठाकुर समर्पित, जदयू समर्पित आप अभिषेक झा कह सकते हैं, और जनसुराज? जहां तक आप जानते हैं कि प्रतिद्वंदता मेरे किसी से नहीं, मैं तिरुत की बात कर रहा हूँ। वो लोग बात कर रहे हैं, कोई कहता है कि नीतीश कुमार के नाम पे लड़ाई तो है। सर आप एक बात बताओ, तिरुत का विधान परिषद कौन बनेगा? तिरुत की जनता जिसको चाहेगी, 1,56,000 मतदाता जिसको चाहेंगे, तो क्या 1,56,000 मतदाताओं के अति पढ़ाई लिखाई पर विश्वास नहीं है? पढ़े लिखे लोग, आपका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि सारे मतदाता आपके साथ हैं। आप जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, अपने विवेक का सही फैसला लेंगे। जब फैसला लोगों को बहकाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। अच्छा आप ही बताओ कि विधान परिषद का सदस्य नीतीश कुमार बनने जाएंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी विधान परिषद बनेंगे, विधान तिरुत की आवाज रखेंगे? उनको पूरे बिहार की बात करनी है। आदरणीय नेता चिराग पासवान जी पूरे बिहार की बात करेंगे ना, तिरुत की बात करेंगे? नहीं करेंगे, वो पूरे देश की बात करेंगे। क्यों? कैबिनेट मिनिस्टर है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी क्या पूरे बिहार की बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? वो विपक्ष के नेता, बिहारियों की बात करेंगे। आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी जनसुराज के संस्थापक है और वो जनसुराज को पूरे बिहार में फैलाना चाहते हैं, बात करेंगे। अभी तत्कालिक रूप से प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं, उनको हम लोगों ने एक MLC जिता के दिया सारण के लोगों ने। क्या वो दिखाई देता है विधान परिषद का सदस्य? नहीं दिखाई देता। कोई आवाज नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो प्रशांत किशोर जी के आभा में छुप जाता है। जो राजनेता पटना में बैठे रहते हैं वो अपने आभा में विधान परिषद और विधायकों को छुपा लेते हैं। मैं आया हूँ पटना में रहने नहीं आया हूँ, मैं तिरुत की बात करने आया हूँ। सब लोग जनता का मालिक बनकर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ जनता का सेवक बनकर रहूँ। सब लोग चुनाव जीत कर राज करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ तिरुत पर मैं नाच करूँ। आने वाले वो विकास के एजेंडा तिरुत में लगे कि जब मैं बूढ़ा हूँ, आज जवानी से लेके जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ 50 वर्षों के बाद भी तो दिखाई दे कि तिरुत का बच्चा रोजगार के सृजन की योजनाओं में आराम से रोजगार तिरुत में मिल रहा है। तिरुत का बच्चा 3 साल के सेशन में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहा है। तिरुत का बच्चा हॉस्पिटल के मामले में दिल्ली पंजाब और लोगों के पास भटक कर इलाज नहीं करा रहा है। इन सारी व्यवस्थाओं को आने वाले सालों में मैं देखना चाहता हूँ तिरुत में। इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा, सदन से सड़क तक मुझे मौका मिलेगा तो मैं संघर्ष करूंगा और एक तिरुत वासियों का आवाज बनूंगा, जो शिक्षक का वर्ग हो या छात्र वर्ग हो, युवा वर्ग हो या बुजुर्ग पीढ़ी हो, मैं सबकी आवाज बनने के लिए आया हूँ और तिरुत की आवाज बनने का मौका मिलेगा तो मैं तिरुत की सेवा करूंगा। चलिए, तो राकेश रोशन तिरुत पर राज नहीं करेंगे, नाच करने के लिए आए हैं। और जो इनका आत्मविश्वास और जिस प्रकार से इनको सब लोगों का समर्थन मिल रहा है, पप्पू यादव से लेकर के रमेश्वर महतो और एनडीए के कई बड़े नेताओं का लगातार हमने साथ कहा है कि पर्दे के पीछे से जो राजनीति हो रही है, राकेश रोशन के पक्ष में जिस प्रकार से गोलबंदी हो रही है, निश्चित तौर पर इनका पलड़ा काफी मजबूत नजर आता है। वैसे में देवेश ठाकुर की रणनीति, प्रशांत किशोर की रणनीति क्या कुछ तिरुत में गुल खिलाएगी देखने के बाद तो फिलहाल बन रहा है ब्रेकिंग न्यूज।